हेलो एवरीवन, बैक टू द चैनल आईपी 100 विद यश। मैं हूं यश और इस प्लेलिस्ट में आप सबका स्वागत है। तो हमारी पांडास प्लेलिस्ट चल रही है, उसमें से हम अब 2 और 3 मार्कर के क्वेश्चंस पर बढ़ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट दी सेशन ऑन 2 एंड 3 मार्कर के क्वेश्चंस। अब बेसिकली 2 और 3 मार्कर के क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है ही, एमसीक्यू जितने इंपॉर्टेंट है उतने ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये थ्योरी का पार्ट है। सो जो भी 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं वो टोटल आपके पेपर में ऐसे 7 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 2025 में मेरे पेपर में 7 क्वेश्चंस आए थे सेक्शन बी में, और उसमें से आपको 7 के साथ ही करने थे। तो 7 टू 14 मार्क का सेक्शन बी का पार्ट था, और 4 क्वेश्चंस थे सिर्फ सेक्शन सी में। लाइक वो 3 मार्क के क्वेश्चंस थे। सेक्शन बी फॉर 2 मार्कर्स, सेक्शन सी फॉर 3 मार्कर्स। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। सो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो इसमें से पांडास का जो है फॉर सीरीज एंड डेटा फ्रेम, तो मोस्टली पांडास में डेटा फ्रेम और सीरीज मिक्स करके 2 2 मार्कर से क्वेश्चंस आते हैं, और मोस्टली और आके आता है, मतलब एक डेटा फ्रेम का क्वेश्चन या फिर उसमें से आपको पांडास का क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन करना होता है। सो एनसीईआरटी में से सबसे पहले करेंगे, सीबीएसई के पीवाईक्यूज करेंगे, फिर मेरे स्पेशल क्वेश्चन हैं वो करेंगे। और सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है इसमें से, वो आप प्रीति अरोड़ा की बुक से कर सकते हैं। सो मैं वो पार्ट स्किप करने वाला हूँ, लेकिन इसकी पीडीएफ जो है मैंने उसके क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं इस पे, इस पीपीटी में है। सो पीपीटी आपको जरूर देखनी है, और उसमें से एनसीईआरटी प्रीति अरोड़ा का जो बुक है उसमें से ही लिया हुआ है वो स्क्रीनशॉट मैंने। तो बेसिकली वो जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, मैं आपको शेयर कर दूंगा। वो जस्ट गो थ्रू दैट क्वेश्चंस, और या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना इस स्लाइड का। तो पहले देख लेते हैं। हाँ, तो ये जो थे मैंने बोला था सेक्शन ए के जो है वो 21 क्वेश्चन हैं, 1 और 2 मार्कर के, 1 मार्कर के, 1 से 21 से लेकर 20। सो यहाँ पर सेक्शन बी जो हम आज कवर करने वाले हैं हमारे इस सेशन में, तो वो है सेक्शन बी के और सेक्शन सी के 7 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन। तो हाँ, 22 से लेकर 28 है। तो देखते हैं नेक्स्ट। ये जो है अब तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये एनसीईआरटी के प्रीति अरोड़ा के बुक में से है। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजी है। लाइक देखो, तुम ही पढ़ो। इन पांडास एस इज अ सीरीज विद फॉलोइंग रिजल्ट। तो एस जो है वो सीरीज दी गई है हमें डेटा के साथ। तो ये डेटा क्या बोल रहा है? द सीरीज ऑब्जेक्ट इज ऑटोमेटिकली इंडेक्स्ड एज 0 1 2 3 4। राइट अ स्टेटमेंट टू असाइन द वैल्यू एज ए बी सी डी ई एक्सप्लिसिटली। तो हमें इसका एट्रीब्यूट यूज करना है इंडेक्स नाम का। तो इंडेक्स नाम से वो ऑटोमेटिकली तुम जो नाम दोगे उस सीरीज को, तो ऑटोमेटिकली उस नंबर से चेंज कर देगा। अगर उन्होंने बोला था कि राइट है स्टेटमेंट टू असाइन द इंडेक्स एज अल्फाबेटिकली ए बी सी डी ई, तो अल्फाबेटिकली हमें यहाँ पर भी एज अ स्ट्रिंग ही मेंशन करना पड़ता है। जस्ट ए बी सी डी ई को हम अल्फाबेटिकली मेंशन कर देते हैं। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ये आना चाहिए कि व्हाट इज डेटा फ्रेम। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। व्हाट इज डेटा फ्रेम? इट्स अ 2D एरे, 2 डायमेंशनल एरे विथ हेट्रोजीनियस डेटा, जो हेट्रोजीनियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। लाइक लिस्ट डिक्शनरी, लिस्ट डिक्शनरीज ऑफ लिस्ट, सीरीज ऑफ, बहुत सारे वेज भी है क्रिएट करने के डेटा फ्रेम को। सो कीप इन द माइंड कि तुम्हें आना ही चाहिए, बेसिक डेफिनेशन है। और 2025 के पेपर में भी ये क्वेश्चंस आए थे। सो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है करना। तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो ये डेटा फ्रेम का हो गया। और सिंगल लाइन पांडास का जो है नेम्ड पैक, ये ऐसा कुछ तो है। सो क्या करना है? राइट अ सिंगल लाइन पाइथन स्टेटमेंट टू डिक्लेयर पांडास सीरीज नेम्ड एज पैकेट्स। तो बेसिकली पैकेट्स, जो भी सीरीज क्रिएट कर रही है उस डेटा से, उसको उनका नाम पैकेट्स रखना है। इतना ईजी है। तो ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें अटेम्प्ट बहुत अच्छे से करने हैं। थ्योरी पार्ट है। अगर एक पेज भी तुम ले रहे हो उस आंसर बुक का तो भी चलेगा, क्योंकि आंसर बुक इज मोस्टली फॉर 32 पेजेस। 32 पेजेस की तुम्हारी आंसर बुक होती है। 34 या फिर 32 के आसपास कुछ पेजेस होते हैं आंसर बुक में। तो तुम्हें बहुत टाइम भी है और बहुत पेजेस भी है तुम्हारे पास। तो एक पेज के लिए एक से आराम से लिखो, और पूरा एक पेज हो गया कवर तो भी चलेगा। इतना अच्छे से लिखो हर एक क्वेश्चन को। लेट मी टेल यू, मैंने अपनी आंसर शीट, मैंने अपने एग्जाम में 35 मिनट्स पहले अपना पेपर कंप्लीट किया था। सो सी कितना टाइम भी बचा था, और मैंने बहुत अच्छे से भी अटेंड किया था। वो तुम देखोगे ही बाद में। उसके लिए भी एक लेक्चर में असाइन किया है कि हाउ आई हैव रिटन माई आंसर्स एंड वॉट एवर। तो वो जरूर देखना, मैंने अपलोड किया होगा। तो नेक्स्ट, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, वो तुम्हें करोगे ही। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि ये देखो, एक लास्ट का ये देखते हैं। इज एट्रीब्यूट है, df डॉट इज नल।
डॉट वैल्यूज डॉट एनी, तो क्या है, हाउ कैन वी चेक इफ द डेटा फ्रेम डीएफ हैज एनी मिसिंग वैल्यूज। तो मिसिंग वैल्यूज का एक पार्ट जो है वो एक्चुअली एनसीईआरटी में कराया है, लेकिन हमारे बोर्ड में नहीं कराया है। मतलब बोर्ड में वो जो सिलेबस है, सिलेबस में मिसिंग पार्ट की वैल्यूज का जो पार्ट है तो वो नहीं, वो हटाया गया है हमारे यहाँ से। सो इज नल वैल्यूज डॉट एनी, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसका इतना टेंशन भी मत लो कि हाँ। सो चिल अबाउट दिस थिंग, ये लास्ट वाला पार्ट डिलीटेड है, मैं क्रॉप कर दूंगा बाद में। सो नेक्स्ट, ये भी उसमें से ही है। अब देखो, आउटपुट ऑफ द अबाउट द आउटपुट फॉर अबाउट बोथ द कमेंट्स इज द सेम, इसका और इसका सेम है। सो तो क्वेश्चंस क्या है? ओके, तो क्वेश्चन वो स्किप हो चुका है, पहले दूसरे पेज में चला गया है। नो प्रॉब्लम, तुम ये सब क्वेश्चंस देख लो, ये डिलीटेड है शायद। ये सारे क्वेश्चंस देख लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है। ये भी सेम उसमें से ही है। मैंने क्यों निकाले हैं, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं इस पेज पर, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में और बेसिक बेसिक आते हैं, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता कि लिखना कैसे है, मतलब क्या उसका एट्रीब्यूट है, कि प्रिंट कैसे करना है स्टेटमेंट, ये भी आजकल लोगों को पता नहीं होता है। सो हाँ, तो मेरे क्वेश्चन बैंक में से मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लाया हूँ तुम्हारे बैच के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, ये अब ये मिक्स क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्कर और 3 मार्कर इसमें से मिक्स्ड होंगे। अब बोर्ड कौन से भी डाले अब बोर्ड पहला वाला भी क्वेश्चन ऐसा 2 मार्कर दे सकता है और 3 मार्कर भी दे सकता है, क्योंकि उसमें 3 पूछे हैं। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट आर 3 डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल इन पांडास। तो इतना बेसिक है। सीरीज है पहला डेटा स्ट्रक्चर, 1D एरे होता है उसमें। डेटा फ्रेम होता है सेकंड, व्हिच इज 2D एरे, मतलब दो 2 डायमेंशनल एरे को वो स्टोर कर सकते हो, हेटेरोजेनियस होता है। सीरीज इज होमोजेनियस। नेक्स्ट, थर्ड है हमारा पैनल। तो पैनल डेटा एक अलग पार्ट है, वो उसमें से मोस्टली तुम्हारे सिलेबस में कुछ भी नहीं है उसके लिए, सिर्फ सीरीज और डेटा फ्रेम तुम्हारे सिलेबस में है। पैनल डेटा इज नॉट इन योर सिलेबस, सो टेंशन मत लो। नेक्स्ट, डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन। अब डेटा स्ट्रक्चर्स एक्चुअली है क्या, तो क्या है, मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा इन different data types, organizing it and storing it in a format that allows users to quickly access and modify. Okay, so डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है छोटी सी। अब ये अगर किसी को नहीं आता होगा और एग्जाम में आ गया तो फिर उसकी तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे कंसेप्ट समझते ही नहीं है, फिर मिस कर जाते हैं या फिर लेक्चर ही मिस कर देते हैं। सो ये सब आना चाहिए, तो ये क्वेश्चन जरूर देखे जाना तुम्हारे एग्जाम के पहले, इंपॉर्टेंट है और बेसिक है। तुम्हारे प्री बोर्ड, तुम्हारे जो प्रीलिमिनरी एग्जाम्स होते हैं, मतलब मिड टर्म से पहले वाले जो एग्जाम्स होते हैं, जो अभी तुम्हारे चल रहे होंगे, एग्जैक्टली तुम्हारे जो अभी चल रहे होंगे, उसमें उसके लिए तुम्हें ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक्स क्लियर कराते हैं, तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर कराते हैं। सो नेक्स्ट, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ एक्सेस इन 2D numpy array। तो 2D numpy array में जो एक्सेस का पर्पस है वो क्या है, इट इज लाइक coordinate systems. NumPy arrays have access like x axis and or y axis that you need read in mathematics in a 2 dimensional NumPy array। तो NumPy न्यूमेरिक पाइथन जो हमारा मॉड्यूल है, पाइथन के अंदर ही और एक मॉड्यूल है पांडास और NumPy। तो NumPy न्यूमेरिक पाइथन, उसमें से बेसिकली जब नंबर हमारे सिस्टम्स में आता है तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिंक कर देता है या फिर एनडीआरए से लिंक कर देता है, तो ये सब कुछ नमपाई से आता है। नमपाई इज बेसिकली यूज्ड, हाँ इसमें आप सीरीज भी यूज कर सकते थे, लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम में नमपाई यूज करते हैं। अगर हमें एनडीआरए यूज करना है तो हम सीरीज से भी कर सकते हैं और एनडीआरए से भी यूज करते हैं। उसका कॉमन लिंक इज होमोजेनियस डेटा है, दोनों में होमोजेनियस डेटा स्टोर होता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी 2 प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स ऑफ पांडा सीरीज। तो 2 प्रॉपर्टीज कोई तो बता सकते हो, एट्रीब्यूट्स मोस्टली क्या क्या होते हैं, तो मैं बता देता हूँ। साइज होता है, वैल्यूज होता है, शेप होता है। पांडा सीरीज में तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स देखने को मिलते हैं तुम्हें, डेटा फ्रेम से कम, मतलब डेटा फ्रेम्स के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ट्रांसपोज वगैरह भी। तो सीरीज में इसी साइज, वैल्यूज, शेप, एंडिंग, तो एंडिंग मतलब डायमेंशनल कौन सा है वो चेक करता है। फिर इंडेक्सेस, वैल्यूज तो है इसमें, इंडेक्सेस तो इंडेक्स कौन से असाइन किया है, लेबल किया है, तो वो भी देख सकते हो। उसको कैसे रन करना है, सीरीज का नाम डॉट साइज, सीरीज का नाम डॉट वैल्यूज, सीरीज का नाम डॉट शेप, तो ऐसे ऐसे उसको प्रिंट कर देना डायरेक्टली। तो प्रिंट करेंगे तो वो जो बताया वैल्यूज दिए गए हैं वो प्रिंट कर देगा, लेकिन ध्यान से, क्योंकि वैल्यूज जो लिखा है वैल्यूज का वी छोटा होना चाहिए। यस आई नो, पांडा पाइथन इज केस सेंसिटिव, लेकिन एट्रीब्यूट्स जो कीवर्ड्स है, अगर तुम ट्रू के टी को छोटा लिख दोगे तो वो कीवर्ड नहीं मानेगा, वो डायरेक्टली
उसे असाइन नहीं करेगा, एरर बोल देगा। तो ये थिंग्स जो है, जो ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट, राइट, कहाँ गया, हाँ, राइट द पाइथन कोड। मैं एक सेकंड पेन यूज करना भूल गया भाई, अगेन। हाँ, तो कहाँ थे हम, ये क्वेश्चन, राइट राइट द कोड इन पाइथन टू क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज। एम्प्टी सीरीज क्रिएट करना इतना इजी है, तुम देख सकते हो। सिर्फ इंपोर्ट करनी है लाइब्रेरी, इंपोर्ट करने के बाद ये सीरीज को नाम दे दिया। हम कुछ भी नाम दे सकते हैं सीरीज को, स्ट्रिंग ही मतलब। फिर पीडी नंबर नहीं दे सकते हैं, लाइक वो फिर अगेन रूल्स लिस्ट में आता है। सो पीडी डॉट सीरीज, ये हमारा बेसिक है दिस, कि कैसे हाउ वी कैन क्रिएट अ सीरीज वाला पार्ट। तो पीडी डॉट सीरीज, लाइब्रेरी का नाम डॉट सीरीज, उसमें से सीरीज का पार्ट। सो पांडास डॉट सीरीज और उसके बाद क्लोज ब्रैकेट्स, ये आता है एम्प्टी सीरीज, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। अगर इसके इसके अंदर तुम नन भी लिख दोगे तो भी वो यही आउटपुट देगा कि ये एम्प्टी सीरीज है। सो इम्पोर्टेंट है कि तुम समझो, अगर एग्जाम में आ गया कि आइडेंटिफाई विच इज द एम्प्टी सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव आउटपुट एज एम्प्टी सीरीज। तो अगर एग्जाम में, तुम्हारे एग्जाम में ऐसा आ गया कि 2026 के एग्जाम में अगर आ गया कि इसमें से पहचानो कि कौन सा इसमें से आउटपुट देगा एम्प्टी सीरीज का, तो दो ऑप्शंस, एक ऐसा ऑप्शन होगा और बाकी 3 अलग होंगे। तो तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि नन भी लिखा है तो क्या लिखा है। तो एम्प्टी मोस्टली एग्जाम में इजी आता है, तो डायरेक्टली यही आएगा, लेकिन अगेन अब प्रिंट करना भी जरूरी है, वरना हाँ। तो एम्प्टी सीरीज का भी हो गया। नेक्स्ट, इंपोर्ट, या फिर हाँ देखो उन्होंने बोला ही है, मैंने देखा नहीं, आई एम सो सॉरी। तो और में लिखा है कि नन भी आता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। तो एग्जाम में दोनों एक्सेप्ट होते हैं। कम अगेन, राइट कोड टू क्रिएट एन एम्प्टी डेटा फ्रेम नेम्ड df1। डेटा फ्रेम क्रिएट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट और इजी है। तो pd डॉट डेटा फ्रेम का जो d है, इनिशियल d, वो बड़ा होना चाहिए, लाइक अल्फाबेटिक होना चाहिए। फिर अगेन f जो है फ्रेम का, वो भी बड़ा होना चाहिए। तो pd डॉट डेटा फ्रेम, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट्स। तो और इसका नाम जो दिया है वो दिया गया है df1। हमने ही, उन्होंने क्या कहा है तो वैसा ही करना है। एग्जाम में ऐसा मत कर देना कि उन्होंने बोला है फिर भी तुमने नहीं किया, तो आधा मार्क काट देंगे, आधा नहीं, 1 मार्क भी काट सकते हैं वो लोग। और उसे प्रिंट भी करना जरूरी है, इसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट लिख देना। यहाँ पर कैसा लिखा था, प्रिंट तो प्रिंट स्टेटमेंट लिख देना, अपने आप से लिख देना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, राइट डेटा टाइप्स, which data types can be used to create data frame। डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए कौन कौन से डेटा टाइप्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले तो लिस्ट यूज होती है, सीरीज से भी डेटा फ्रेम क्रिएट किया जा सकता है, डिक्शनरी से क्रिएट किया जा सकता है, और टपल और नंपाई एनडीआरएस और सीरीज में जो डिफरेंस है इसका भी क्वेश्चन है इसी पार्ट के अंदर है। और फिर टपल से भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन del स्टेटमेंट एंड ड्रॉप फंक्शन ऑफ पांडास डेटा फ्रेम। तो del स्टेटमेंट और डेटा ड्रॉप जो फंक्शन के, उसमें डिफरेंसेस क्या क्या है। तो इट कैन डिलीट ओनली 1 कॉलम, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब del यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम लिखते हैं del और जो कॉलम का नाम है उसका लिख देते हैं नाम। तो डायरेक्टली लिखते हैं del, फिर डेटा फ्रेम का नाम, अगर df है डेटा फ्रेम का नाम तो df लिख देते हैं, और फिर कॉलम ऐसे ब्रैकेट में रखते हैं, यहाँ पर कॉलम का नाम लिखते हैं। सॉरी मेरे पास पेन नहीं है तो मुझे ऐसा लिखना पड़ रहा है। सो यहाँ पर आइडियली में रन करते हैं इसको del, हाँ आइडियली में del df जो डेटा फ्रेम का नाम है, स्क्वायर ब्रैकेट्स इन स्ट्रिंग जो कॉलम का नाम है वो, और कॉलम का नाम जो है वो करेक्ट लिखना, गलत मत लिखना। मतलब एक भी अगर उसमें से वैल्यू अल्फाबेटिकल हो गया फिर गलत हो गया तो उसे कंसिडर नहीं करेगा, एरर दे देगा कि कॉलम ही नहीं है वैसे तो। सो ये स्ट्रिंग में डालना, फिर ये एक ही कॉलम को डिलीट करेगा मोस्टली। और ड्रॉप जो मेथड है वो पूरे एक रो और कॉलम को, पूरे सेट को डिलीट कर सकता है, उसमें ये कैपेबिलिटी होती है। इसका भी यही फंक्शन है, लेकिन इसका ये लिखना है कि df जो भी तुम्हें डिलीट करना है df डॉट ड्रॉप मेथड, और जो है इसके अंदर जो क्लोज ब्रैकेट है उसमें तुम्हें लिखना है कि कौन सा रो और कौन सा कॉलम तुम्हें डिलीट करना है, सेट में लिखना होता है। तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स बना के, या एक रो और कॉलम, रो कॉमा कॉलम को लिखना होता है। तो यहाँ पर रो हमें अगर सबसे पहला जीरो इंडेक्स वाला रो डिलीट करना है, और उसके अंदर की जो वैल्यू है कॉलम वो डिलीट करनी है, तो उसके लिए ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट, क्या और डिफरेंस है, del कैन डिलीट ओनली 1 कॉलम एट अ टाइम।
अब ये तो इजी कर दिया उन्होंने, पॉइंट ही नहीं लिखने का और कुछ, क्योंकि डेल और ड्रॉप में इतने छोटे से ही डिफरेंस है। क्या लिखा है, डेल सिर्फ कॉलम को डिलीट करता है और डेल सिर्फ एट अ टाइम वन ही कॉलम को डिलीट करता है, करेक्ट। और यहाँ पर मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ डिलीट कर सकता है, ये ट्रू है। चलो नेक्स्ट, हाँ जो अनसॉल्व क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बैंक से ही उठाया है मैंने। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज इन द पाइथन। अगेन अ बेसिक क्वेश्चन, वही जो डेटा फ्रेम हमने कहा था। सो क्या है, वन डायमेंशनल एरे है इन अ पाइथन पांडास। तो पांडास एक लाइब्रेरी है, उसमें से सीरीज एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल मतलब एक वन डायमेंशनल, ये हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ होमोजेनियस डेटा स्टोर होता है, यही लिखना है, बेसिक से लिख देना है। नेक्स्ट ये 2 मार्कर का क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट, राइट द कोड इन पाइथन टू क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज। अगेन ये तो हमने पहले ही करा है, तो मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट, नेम अ मेथड विच इज यूज्ड टू क्रिएट सीरीज इन पाइथन। कितना बेसिक, ये तो मुझे लगता है एक एक मार्क के क्वेश्चन ही है, लेकिन अब अनसॉल्व क्वेश्चंस में आए हैं तो लेट्स सी अगेन। अब हाँ, क्रिएट एन मेथड, मेथड तो इजी है, तो पीडी सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं, पीडी पांडास का नाम, मतलब पांडास को एलिस नेम दिया है हमने, पीडी डॉट जो सीरीज का नाम है वो। अब सीरीज एस ई आर जो भी क्रिएट सीरीज, ये हमारी मेथड होती है, और इसमें क्लोज ब्रैकेट्स, इसमें ये एस सपोज एक सीरीज है, ऐसे करते हैं एक सीरीज को क्रिएट, ये तो बहुत बेसिक है, आना चाहिए। नेक्स्ट, नेम एनी टू एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज इन पाइथन। अभी मैंने बोला, लास्ट टाइम मैंने कवर कराया था लगता है ये, इंडेक्सेस, वैल्यूज, शेप, साइज, ये सारे एट्रीब्यूट्स हो गए हमारे सीरीज के। नेक्स्ट, हाउ इज सीरीज डिफरेंट फ्रॉम एनडीआरए। हाँ, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब देखो, सीरीज जो है वो पांडास से आता है और एनडीआरए जो है वो नमपाई से आता है, मतलब दोनों के जो ब्रांचेस होते हैं ना, पांडास के ब्रांचेस हैं सीरीज, फिर डेटा फ्रेम, और नमपाई के अंदर है एनडीआरए। तो एनडीआरए क्या करता है मोस्टली, सीरीज, और देखो इसका सिमिलरिटी भी पूछी है, तो सिमिलरिटी मैंने बोला था कि वो ये दोनों भी होमोजेनियस डेटा स्टोर करते हैं। अगर ये क्वेश्चन बाय चांस तुम्हारे एग्जाम में आ गया, ऐसा क्वेश्चन सिमिलरिटी का, तो लिख देना कि ये दोनों ही होमोजेनियस डेटा स्टोर करते हैं, एंड जो डिफरेंस है इन दोनों का सॉरी, तो जो डिफरेंस है इन दोनों का सीरीज और एनडीआरए का, उन दोनों में से उन दोनों का डिफरेंस इज बेसिकली वेरी इजी, है कि सीरीज जो है वो सीरीज सिर्फ एक ही डेटा को, मतलब एक ही कॉलम को एक ही डायमेंशनल में से सीरीज बना सकते हैं हम, वन डायमेंशनल है सीरीज। बेसिकली सीरीज की डेफिनेशन सी चेप दो, तो सीरीज वन डायमेंशन आ रहे हैं, तो वन डायमेंशन आ रहे एक ही डायमेंशनल में सीरीज हम क्रिएट कर सकते हैं। और एन डी आर ए जो है एन डायमेंशन आ रहे, तो डेटा फ्रेम और सीरीज दोनों के लिए चल जाता है। और एन डी आर ए का बेसिक है कि वो मल्टीपल डायमेंशनल्स में काम कर सकता है। एंड नंबर, एन मतलब नंबर, डायमेंशनल एरेज, कितने भी सिस्टम ऑफ डायमेंशंस में हम इसमें एरे बना सकते हैं। एरे मतलब क्या, जो डेटा मोस्टली। नेक्स्ट, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ पांडास लाइब्रेरी। तो सबसे थियोरेटिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तुम्हें शायद 3 मार्कर या फिर 2 ही मार्कर में आ सकता है, तो इसमें ज्यादा कुछ ये है नहीं। इन दोनों का एक साथ डिफरेंस पूछ सकते हैं 3 मार्कर या फिर 2 मार्कर में, 3 मार्कर में मोस्टली पूछ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। और इसके पीछे और एक क्वेश्चन दे देंगे एक छोटा सा, कि एक सीरीज क्रिएट करके दिखाओ, एक एनडीआरए क्रिएट करके दिखाओ। अगर नहीं भी पूछा है तो तुम्हें खुद से बनानी है, एग्जांपल दे देना है कि सीरीज ऐसे बनती है, एन डायमेंशनल ऐसे बनता है, उनका टेबल में मार्क्स फुल दे देते हैं, इतना कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन नहीं लिखा होगा तो मार्क्स काटने पर भी मजबूर कर देते हैं। हाँ, सो जो सिग्निफिकेंस ऑफ पांडास लाइब्रेरी, पांडास लाइब्रेरी का क्या इंपॉर्टेंस क्या है, जो हम क्यों पांडास लाइब्रेरी यूज करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस, क्या क्या इंपॉर्टेंस ही है उसकी। तो पांडास लाइब्रेरी हम क्यों यूज करते हैं कि जो सीरीज है, जो डेटा फ्रेम है, हम यूज करते हैं क्योंकि हमें डेटा स्टोर करना। पांडास लाइब्रेरी इज यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज मोस्टली। हम सीरीज है, डेटा फ्रेम है, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं क्योंकि उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। एंड सो बेसिकली द डेटा मैनिपुलेशन का जो काम है वो पांडास हमारा करके देता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थ्योरी में अच्छे से लिख देना, उसको पूरा डिफाइन कर देना, पहले पांडास है क्या, वो लाइब्रेरी कहाँ से आई है, और फिर उसके अंदर 2 ब्रांचेस कौन कौन से हैं, 3 मोस्टली बताना, डेटा स्ट्रक्चर्स में बता रहा हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं,
क्यों क्यों इनका इस्तेमाल हम करते हैं, क्यों इसका हम इस्तेमाल डेटा मैनिपुलेशन के लिए कर सकते हैं, क्यों करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो सीबीएसई के पीवाईक्यूज 2025 के हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब ये लेक्चर अगेन थोड़ा सा बड़ा हो चुका है मेरे हिसाब से, तो हम इसे अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, इसका भी मैं पार्ट 2 लाऊंगा। सो इसी वीडियो के बाद part 2 will be seen to you. So thank you for this